मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। शख्स ने शोहरत के ख्याल से कोई कपड़ा पहना तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जिल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएगा। आगाज खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर सरकारी मुलाजिमीन अपने वोट हक का पोस्टर बैलेट के जरिए इस्तेमाल करें। शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। जिला कलेक्टर। सरपंच इंतखाबात के पेश नज़र महकमा पुलिस की जानिब से शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए सख्त बंदोबस्त। करीब 150 पुलिस जवान की खिदमत हासिल। पुलिस कमिश्नर। सरेआम नौजवान खातून का बेदर्दी के साथ कत्ल। कातिल खून आलूदा नाश के साथ ही बैठा रहा। मकतूल बेवा खातून का अपने दोस्त के अलावा दूसरे मर्द से ताल्लुक के शोबे में किया गया कत्ल। अब खबरें तफसील से। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजिमीन पोस्टर बैलेट की सहूलत इस्तेमाल करें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी। ग्राम पंचायत इंतखाबी इंतजामी फ़राइज़ में मसरूफ मुलाजिमीन को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के काबिल बनाने के लिए MPDO दफातर में वोटर सहूलत मरकज कायम किए गए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजिमीन मुतल्लिका मंडल सेंटर में MPDO ऑफिस में कायम सहूलत सेंटर पर पोस्टर बैलेट के जरिए अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। भोदन, चंदूर, कोटगीर, मूसरा, पुतंगल, रेंजल, रुद्रुर, सालूरा, वन्नी, एड़पली और नवीपेट मंडलों में जहां पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात होंगे, इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर तमाम मुलाजिमीन को मशवरा दिया गया कि वो अपने वोट हक का इस्तेमाल करें ताकि वो MPDO दफ्तर में कायम पोस्टर बैलेट की सहूलत के जरिए अपना हक इस्तेमाल करें। इसी तरह कलेक्टर ने दरपल्ली, डिचपल्ली, इंदलवई, माकलूर, मोप्पाल, निजामाबाद, सिरकोंडा और जकरानपल्ली मंडलों में जहां दूसरे मरहले के इंतखाबात होंगे, इंतखाबी ड्यूटी पर हाजिर होने वाले मुलाजिमीन को मशवरा दिया कि वो इस महीने की 10 तारीख तक मुतालिका मंडल के MPDO ऑफिस में वाक़ सहूलती मरकज पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। कलेक्टर ने आलूर, आरमोर, बालकोंडा, भीमकल, डोंकेश्वर, कमरपल्ली, मेंडोरा, मोरताड़, मोपकाल, नंदीपेट, वेलपुर, एरगडला के मंडलों में इलेक्शन ड्यूटी पर हाजिर होने वाले मुलाजिमीन को मशवरा दिया, जहां 13 से 15 दिसंबर तक मंडल सेंटर में MPDO ऑफिस में कायम सहूलत मरकज में पोस्टर बैलेट की सहूलत के इस्तेमाल के लिए इंतखाबात के तीसरे मरहले का इनेकाद किया जाएगा। कलेक्टर ने मुलाजिमीन को मशवरा दिया कि वो मंडल सेंटर में कायम सहूलत मरकज में पोस्टर बैलेट की सहूलत का इस्तेमाल करें जहाँ इनकी ड्यूटी दी गई है और मुकर्रर तारीख तक वोट डालें। ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। इंतखाबात के पुरअमन माहौल में इनेकाद के लिए 1384 अहलकारों के साथ हिफाजती इंतजाम पुलिस कमिश्नर साइद तनिया ने इंकशाफ किया। पुलिस कमिश्नर साइद तनिया ने कहा कि पहले मरहले के तनाज़े में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 1344 अहलकारों को तैनात किया गया और पुरअमन माहौल में इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम किस्म की सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। भोदन डिवीजन में ग्राम पंचायती इंतखाबात का पहला मरहला होगा। इस सब डिवीजन में 11 मंडलों, 1642 वार्डों और 268 पोलिंग स्टेशन में 1084 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 2,61,210 वोटर हैं। इस तनाज़े में निजामाबाद पुलिस महकमा किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पेशगी इंतजाम किए हैं। इसके लिए सब डिवीजन में जिन इलाकों में इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ 3 चेक पोस्ट सालूरा, कंडागांव, पुतंगल कायम की गई है और मुसलसल निगरानी का निजाम कायम किया गया है। कुल 361.46 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी मालियत तकरीबन रुपये है 2,56,985। भोदन डिवीजन में मुतल्लिका तहसीलदारों और बैंड ओवर से पहले कुल 138 बांधे गए थे। भोदन डिवीजन में इस इलेक्शन के तनाज़ुर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। एड़पली, भोदन देही और कोटगीर पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किए जाएंगे। इस तनाज़ुर में सब डिवीजनों में कुल 10 बंदूक लाइसेंस होल्डर्स को अपने लाइसेंस जमा कराने के लिए कहा गया था, जिनमें से 6 जमा कराए गए थे। बाकी 4 बंदूकों के लाइसेंस बैंकों से मुतल्लिक है। इंतखाबात के तनाज़ुर में अमन व अमान में किसी किस्म के खलल को रोकने के लिए पेशगी निगरानी का एक मजबूत निज़ाम कायम किया गया है और ग्राम पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले के तनाज़ुर में 1384 अहलकारों को तैनात किया गया है।
तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने हैदराबाद के कोकटपल्ली में 2000 करोड़ रुपए की जमीनें फरोख्त की है। उन्होंने सवाल किया कि हैदराबाद को हकीकत में आलमी शहर कैसे कहा जाता है। तेलंगाना जागृति रियासती सदर कल्वाकुंटला कविता ने मेडचल जिले के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर कोकटपल्ली हलके में तेलंगाना जागृति जन्म बाटा में शिरकत की। उन्होंने कोकटपल्ली के वाई जंक्शन पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि कोकटपल्ली हैदराबाद के लिए एक मखनातीस बन गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने यहां 2000 करोड़ रुपए की जमीनें बेची है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोकटपल्ली हलके के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। अब वो ग्लोबल राइजिंग समिट के तौर पर इससे बड़ा सौदा कर रहे, लेकिन कोकटपल्ली में बुनियादी सहूलियत नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि हैदराबाद को आलमी शहर कैसे कहा जाता है। उन्होंने कहा कि GNTU मेट्रो स्टेशन पर ट्रैफिक का बड़ा मसला होने के बावजूद हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही और कहा कि कोकटपल्ली एक मिनी इंडिया की तरह है, लेकिन यहाँ तो गरीब घर किराए पर देने की पोजीशन में भी नहीं है और कम से कम हुकूमत से पूछने वाले भी नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं और वोट मांगते हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हुक्मरानी जमात तवज्जो नहीं दे रही, अपोजिशन पूछ नहीं रही। कविता ने कहा कि इसीलिए जागृति जिम्मेदारी निभा रही है और सवाल कर रही। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस कोकटपल्ली में सिर्फ जमीनें फरोख्त न करे बल्कि यहाँ की तरक्की पर भी तवज्जो दे। ఇవాళ గ్లోబల్ రైజింగ్ సమిట్ అని పెట్టింది, కానీ ఒక్కసారి కుకట్పల్లి నియోజకవర్గానికి వచ్చి JNT దగ్గర ఉన్న ట్రాఫిక్ చూసిన హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ ఏషియాలోనే అతిపెద్ద కాలనీ, అక్కడ లేనటువంటి వసతుల్ని చూసినా, తక్కువ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్స్ గవర్నమెంట్ చూసినా, ఇంత పెద్ద కుకట్పల్లిలో ఒక్కటంటే ఒక్క స్టేడియం లేకపోవడం లేదా, అసలు హైదరాబాద్ గ్లోబల్ సిటీ అని ఇలా చెప్తున్నారు, చెప్పొచ్చా, ఇది కరెక్టేనా అన్న విషయాన్ని ఒకసారి ప్రభుత్వాలు ఆలోచించుకునే విధంగా ఉంటుంది. సో ఇవాళ కూకట్పల్లిలో అనేక సమస్యల మీద మేము చూడబోతా ఉన్నాం, అనేక అంశాల మీద మాట్లాడబోతా ఉన్నాం. బట్ ఈరోజు చివరి రోజు మేడ్చల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి, సో మేడ్చల్ మొత్తం జిల్లాకు సంబంధించి కూడా ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఓవరాల్ సమాహారంగా చెప్పబోతా ఉన్నాం. బట్ అల్టిమేట్గా కూకట్పల్లి అనేది ఒక మినీ ఇండియా లాగా అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు ఇక్కడ ఉంటారు. ట్రాఫిక్ సమస్య విపరీతంగా ఉంది. పేదవాళ్ళు కనీసం ఇల్లు తీసుకొని ఉందామంటే తీసుకోలేని పరిస్థితి ఉన్నది. అయినప్పటికీ సరైనటువంటి వసతులు లేకుండా ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి కూకట్పల్లి మీద మాత్రం ప్రత్యేకించి ప్రభుత్వం శ్రద్ధ వహించాలి, డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఇక్కడ భూములు అమ్ముకోవడమే కాదు, ఇక్కడ ప్రజల కోసం కూడా డబ్బు పెట్టాలని గవర్నమెంట్ డిమాండ్ చేస్తాము. చాలా చాలా బాగుందండి, ఎందుకంటే ప్రజల సమస్యలు ఏంటి అని అడిగేవాళ్ళు లేకుండా ఎవరైనా కూడా ఓట్లప్పుడు వచ్చి మాకు ఓట్లు వేయండి అని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఓట్లు లేనప్పుడు మరి మీ హాస్పిటల్ సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాం, మీ స్కూల్ సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాం, సరిగ్గా నీళ్ళు వస్తున్నాయా, మీకు కావాల్సిన పెన్షన్లు వచ్చినాయా, లేదంటే అడిగేవాళ్ళు ప్రతిపక్షాలు అడుగుతలేవు, పాలక పక్షాలు అడుగుతలేవు. కాబట్టి తెలంగాణ జాగృతి ఈ బాధ్యతను తీసుకొని ప్రజల దగ్గరకు ఎక్కడెక్కడైతే ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడైతే వసతులు సరిగ్గా లేవు అవి హైలైట్ చేస్తాం. रेलवे सब इंस्पेक्टर साई रेड्डी ने बताया कि सेलफोन खो जाने वाले मुतासरीन ने अपने फ़ोन की तफसीलात ज़ाहिर करने के बाद CEIR पोर्टल पर IMER नंबर ऑनलाइन पाया गया और 20 फ़ोन बरामद करके मुतासरीन के हवाले किए गए। निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसाफिरों के मोबाइल फ़ोन चोरी हो रहे। मुतासरीन की जानिब से रेलवे पुलिस से शिकायत करने के बाद रेलवे सब इंस्पेक्टर साई रेड्डी की क़यादत में तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया। रेलवे सब इंस्पेक्टर साई रेड्डी ने बताया कि सेलफोन खो जाने वाले मुतासरीन ने अपने फ़ोन की तफसीलात ज़ाहिर करने के बाद CEIR पोर्टल पर IMER नंबर ऑनलाइन पाया गया और 20 फ़ोन बरामद करके मुतासरीन के हवाले किए गए। रेलवे सब इंस्पेक्टर साई रेड्डी ने कांस्टेबल S सुरेंद्र, गुरुदास और सलाउद्दीन को मुबारकबाद दी, जिन्होंने इन फोन्स की बाजियाफत के लिए सख्त मेहनत की। కంప్లీట్ చేయడం వల్ల మేము ఈ CIR అని ఒక అప్లికేషన్ కొత్తగా ఉంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీము. ఈ స్కీమ్ ద్వారా మేము అప్లోడ్ చేసినాము. చేసిన తర్వాత దీనికి సపరేట్ ఒక WPC మా సుప్రియ అని చెప్పేసి ఆమెను ఇక్కడ నియమించడం జరిగింది. ఆమె ద్వారా ఈ ఫోన్లు అనేసి బ్లాక్ చేయించినాము, అన్బ్లాక్ చేయించినాము. చేసిన తర్వాత ఎవరైతే ఈ ఫోన్లు కొట్టేసారో వాళ్ళు తిరిగి వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకుంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ మధ్యలో మరి 20 నుంచి 25 వరకు చేసాము. కొంతమంది వచ్చారు, ఇంకా కొంతమంది రాలేదు. మరి ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎవరైనా రైల్వేలో ప్రయాణించినప్పుడు మీ ఫోన్లు ఎవరైనా పోగొట్టుకుంటే, దొంగిలించబడినా పోగొట్టుకున్నబడినా కానీ మా దగ్గరికి వచ్చి కంప్లైంట్ చేసి మేము CIR ద్వారా మరి అప్లోడ్ చేసేసి మీ ఫోన్లని మీకు తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది. जिला पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने खबरदार किया कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अदालत ने 150 अफराद को 13,32,000 रुपये जुर्माना और दीगर को 1 हफ्ते कैद की सजा सुनाई। पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के 150 केस दर्ज किए गए
और मुतल्लिका अदालतों की तरफ से 13,32,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत आरमोर, निजामाबाद भोदन डिवीजन और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के इलाकों में तमाम पुलिस स्टेशनों के अतराफ में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही। इसके तहत 1 से 8 दिसंबर तक गाड़ियों की चेकिंग की गई और मजमूई तौर पर 150 मुकदमा दर्ज किए गए। उनका कहना था कि उन तमाम को मुतल्लिका अदालतों में पेश किया गया और 150 अफराद पर 13,32,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। उन्होंने वजाहत की कि बकाया 21 अफराद को 1 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो शराब पीकर गाड़ी न चलाए और गाड़ी चलाने वाले गाड़ी से मुतल्लिक दस्तावेजात को अपने पास रखें। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि वो शहरी हलके की जामा तरक्की के लिए पिछले 2 सालों में तकरीबन 130 करोड़ रुपए के फंड्स लाने में कामयाब हुए और कहा कि हुकूमत से मिलने वाले फंड्स अपने हलके की तरक्की पर सर्फ करेंगे। एमएलए कैंप ऑफिस में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने इंकशाफ किया कि वो शहरी हलके की जामा तरक्की के लिए पिछले 2 सालों में तकरीबन 130 करोड़ रुपए के फंड्स लाने में कामयाब हुए हैं और खास तौर पर अहम ज़ेर इल्तिवा मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। एमएलए ने वजाहत की कि उन्होंने हलके की तरक्की के लिए वज़ीर आला को मुसलसल खतूत लिखकर और असेंबली में उनका मुतालबा करके फंड्स हासिल किए हैं और कहा कि TUFI-DIC के जरिए हर डिवीजन की तरक्की के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स लाए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता माह 100 करोड़ के तखमीने में से 37 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसका उन्होंने खुसूसी सरकारी फंड्स के लिए मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि नोडा के जरिए तरक्याती कामों के लिए 23 करोड़ रुपए, सरकारी अस्पताल की तरक्की के लिए 2.76 करोड़ रुपए, 396 डबल बेडरूम्स की तामीर के लिए 1.25 करोड़ रुपए, खुसूसी फंड प्रगति नगर खबरस्तान के ज़ेर इल्तिवा कामों के लिए 3.8 करोड़ रुपए और 100 के करीब फंक्शन ब्रिज की तकमील के लिए 4.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि वो मुस्तकबिल में भी हलके की तरक्की के लिए मजीद फंड लाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे और हुकूमत से मिलने वाली एक एक पाई करप्शन के बगैर अपने हलके की तरक्की पर खर्च की जाएगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि हलके में ज़ेर इल्तिवा अहम मंसूबों के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। इस प्रोग्राम में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी एन लक्ष्मी नारायण, बीजेपी जिला सेक्रेटरी जीविती, जिला सेक्रेटरी और दीगर भी मौजूद थे। హెలిప్యాడ్ దగ్గరనే కలవడం జరిగింది. దాంట్లో 12 లెటర్లు ఉన్నాయి నాకు. దాంట్లో బస్ స్టాండ్కి సంబంధించి కూడా గతంలో ప్రపోజ్ చేసిన స్టేషన్ పక్కన లేకపోతే దీనికి మీరు సుందరీకరణ కోసం అని 2 రాయడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటిది ఎట్లుంటాడంటే బాగా బిజీ ఉంటాడు కదా, లెటర్లు ఇవ్వగానే పక్కకు పిఏ ఇస్తారు. మేము వదలలేదు. సుమారు 8 లెటర్లు చదువుకుంటూ చూపెట్టాం. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్లో పెట్టాం. సో నిజామాబాద్ నుండి మళ్ళీ హెలికాప్టర్లో హైదరాబాద్ పోయేటప్పుడు పిసిసి అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు ఎప్పటిన్నారట, ఇది కన్ఫర్మ్ చేసినా చెప్పి ఇక్కడ 12 ఎకరాలకు కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ కన్ఫర్మ్, మొత్తం కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత 130 కోట్లలో చెప్పిన ఇవి ప్రపోజల్స్. ఇవన్నీ కూడా సెక్రటరీకి వెళ్ళి ఎడ్యుకేషన్ చీఫ్ సెక్రటరీ యోగిత రాణా గారు ఇప్పుడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళేది ఉంది. అది కన్ఫర్మేషన్, ఫుల్ కన్ఫర్మేషన్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ప్రెసిడెంట్లో పెడతారు. ఇక చిన్న చిన్నగా పనుల మీద అన్నింటి మీద దృష్టి పెడతా ఉన్నాం. ఈ 37 కోట్లలో ముఖ్యంగా 37 కోట్లలో 5 కోట్లు 5 కోట్లు రోడ్డు డ్రైనేజీ. ఈ మిగతా 32 కోట్లలో నిజామాబాద్ నగరంలో ఏ ఒక్క సర్కిల్ కూడా సుందరీకరణ బ్యూటీ లేదు. చిన్న జిల్లాలు 2 లక్షల లోపు ఉన్న జిల్లాలలో కూడా ఆ సర్కిల్ చాలా బాగుంటాయి. దీంట్లో 5 సర్కిల్ బ్యూటిఫికేషన్ అయింది. 5 సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేసి అప్పుడు ప్రపోజ్ పంపినాము. ఇక పంచాయతీరాజ్ నుండి ఒకటి ఇది కూడా పెండింగ్ ఉంది. 4 కోట్లు 5 పార్కులు వెతికినాం. ఇక ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి, మన ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుండి శాంక్షన్ అయ్యి 20 रुपये से 50 पैसे तक तमाम सिक्के चलन में, अफवाहों पर यकीन ना करें। RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्कों के बारे में फैली गलत फहमियों को दूर करने की मुहिम तेज कर दी है। इसके तहत व्हाट्सएप के जरिए शहरियों को बराह रास्त आगाही पैगाम अरसाल किए जा रहे। साथ ही एक खुसूसी वीडियो भी तैयार की गई जिसके जरिए सिक्कों के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम की जा रही।
RBI के व्हाट्सएप पैगाम के मुताबिक मुख्तलिफ डिजाइन और शक्लों में मौजूद सिक्के मुकम्मल तौर पर चालू है और मुल्क भर में कानूनी करेंसी के तौर पर चल रहे हैं। RBI ने वाज़ेह किया कि 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के तमाम सिक्के कानूनी तौर पर दुरुस्त है और आइंदा भी चलन में रहेंगे। अवाम से अपील की गई कि सिक्कों के बारे में सोशल मीडिया या दीगर जराये से फैलाई जा रही गुमराहकुन खबरों या अफवाहों पर हरगिज यकीन न करें। RBI ने ताजिरों को भी खास पैगाम देते हुए कहा कि किसी किस्म के शक या हिचकिचाहट के बगैर शहरियों से सिक्के कबूल करें। काबिल जिक्र बात यह है कि माजी में भी RBI ने 10 रुपये के सिक्कों के बारे में 12 वजाहत जारी की थी। इसके बावजूद अभी भी बाज लोग इन्हें लेने से गुरेज करते हैं। इसी तरह 50 पैसे का सिक्का भी आज भी कानूनी हैसियत रखता है। हालांकि आम तासुर ये है कि इसका चलन बंद हो चुका है। RBI ने एक मरतबा फिर बावर कराया कि तमाम सिक्के कानूनी है और इन्हें लेन देन से रोकना या गैर कानूनी करार देना गलत और गुमराहकुन अमल है। सरेआम नौजवान खातून का कत्ल, गला काटकर कातिल खून आलूदा नाश के पास ही बैठा रहा। तेलंगाना के भैंसा में सनसनीखेज वारदात। तेलंगाना के भैंसा टाउन में एक 27 साल खातून अश्विनी को इंतहाई बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। वारदात संतोषी माता मंदिर के करीब वाक़ एक टी पॉइंट पर पेश आई, जहां मुकामी अफराद ने चीख व पुकार सुनकर पहुंचने पर खातून की नाश को खून में लथपथ पड़ी हुई हालत में देखा, जबकि कातिल मौके वारदात पर ही मौजूद था। इतलात के मुताबिक मकतूला का ताल्लुक कुंसरा गांव से था। इसकी पहली शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। ताहम शौहर से तलाक के बाद वो घर वालों से अलग रह रही थी। इसी दौरान इसकी दोस्ती भैंसा के अम्बेडकर नगर के रहने वाले नागेश से हुई और दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। माशी जरूरियात के पेश नजर खातून मज़कूरा टी पॉट चलाती हुई अपना गुजर बसर कर रही थी। इस दौरान नागेश को शुबा हुआ कि अश्विनी के ताल्लुकात किसी और से कायम हो गए हैं। इसी मसले पर पीर की सुबह दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। इस दौरान नागेश ने खातून पर हमला करके कत्ल कर दिया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक कत्ल के बाद भी मुलजिम नाश के साथ जायब वारदात पर ही बैठा रहा। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नागेश को गिरफ्तार कर लिया। भैंसा CI गोपीनाथ ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गंगाधर डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के इंतखाबात में सदर मुंतखब हुए। उन्होंने कहा कि वो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की बेहतरी के लिए मजीद मेहनत करेंगे और तमाम तामीराती मजदूरों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। शहर के नामदेवड़ा में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गंगाधर, जिन्हें हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के सदर मुंतखब किया गया, ने कहा कि वो इसकी बका को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें करेंगे और हर एक को ताउन फराहम करेंगे। उन्होंने कारकुनान को यकीन दिलाया कि वो हाउसिंग एसोसिएशन के ठेकेदारों, मिस्त्रियों और खवातीन वर्कर्स की मदद से 2 साल की मुद्दत में काम मुकम्मल कराएंगे और मेंबरान को दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात को हल करेंगे। उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन्हें वोट दिया और इनकी जीत में ताउन किया और कहा कि वो माजी में भी मुनक़िद होने वाले हर प्रोग्राम में ताउन फराहम करते रहेंगे और मुस्तक़बिल में मुनक़िद होने वाले हर प्रोग्राम में खरीदारों और मिस्त्रियों के ताउन से निजामाबाद के अवाम, बिल्डर्स और मालिकान को ताउन फराहम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मीटिंग में सेक्रेटरी आरिफ, शिवाजी, यादगिरी, साइलू, बालाराजू, अशोक और दीगर भी मौजूद थे। అందరికీ అధికారులందరికీ ఈ యొక్క ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ గృహ నిర్మాణ లేబర్ కోఆపరేటివ్ సంఘం అందరికీ అండగా ఉండి అందరికీ ఏ సమస్యలు ఉన్నా కానీ వెన్నట్టుండి మరి పనిచేస్తారని చెప్పి పెద్దల ఆశీర్వాదంతో మరి ఉన్న ఇక్కడ అందరితోని కలిపికట్టుగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికే ఈ యొక్క నూతనంగా నన్ను ఎన్నుకున్నారు. నేను కూడా అలా అందరితోని కట్టుబడి ఉండి ప్రతి సమస్యని మనము దాన్ని సామరస్యంతో పరిష్కరించడానికే ఈ గృహ సంఘం ఉందని చెప్పి ఈ యొక్క సంఘం ద్వారా తెలుపడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరి మనస్పర్ధలు పెట్టుకోకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి ఈ గృహ సంఘాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ह्यूमन राइट्स फोरम के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तिरुपतैया ने मुतालबा किया कि हम हिंदुस्तानी आइन की हिफाजत करें और तरक्की के नाम पर होने वाली तबाही के खिलाफ लड़े। उन्होंने हुक्मरानों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आइन को एकसर तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत से दानिशवरों की काविशों का नतीजा है। निजामाबाद शहर में ह्यूमन राइट्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम पोचम्मा गली में जिला सतह की बेदारी क्लासेस का इफ्तिताह ह्यूमन राइट्स फोरम तेलंगाना के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तिरुपतैया ने किया। इस मौके पर डॉक्टर बालागोपाल की तहरीर करदा आइन को कैसे देखें के उन्वान से एक किताब का इजरा किया गया। बादशाह डॉक्टर तिरुपतैया ने कहा कि हुक्मरान हिंदुस्तानी आइन को एकसर तब्दील करने की कोशिश कर रहे, जो कि बहुत से दानिशवरों की कोशिशों का नतीजा है और अपने मक्कार ज़हीनों के साथ हिंदुस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं और तरक्की के नाम पर माहौल को तबाह करके तबाही का बास बन रहे। उन्होंने इनके खिलाफ तहरीक चलाने का मुतालबा किया और कहा कि मुल्क में अवाम की अक्सरियत नहीं जानती कि आइन क्या है।
انہوں نے کہا کہ حکمران آئینی نظریہ ثانی کے نام پر آئین سے سیاسی، معاشی اور سماجی اقدار کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے اور تشویش کا اظہار کیا کہ وہ آئین میں ترمیم کر کے اسے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے اور انسانی حقوق اسی وقت قائم ہوں گے جب آئین کا تحفظ ہوگا۔ حکمرانوں نے آئین کے نفاذ کی قسمیں کھاری کی ہے اور اسی آئین کو نظر انداز کرتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کہا کہ ملک میں ترقی کے نام پر تباہی ہو رہی ہے اور قبائلیوں کو جنگلات سے بے دخل کرنے اور قیمتی معدنی دولت کو سرمایہ کاروں کو منتقل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ خبردار کیا کہ اگر ماحولیات کو بھی نقصان پہنچا تو آنے والے دنوں میں انسانوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس موقع پر جنرل سیکریٹری جی رمیش، خزانچی اکولا ستیہ نارائنا، ضلعی قائدین وکلا، ریٹائرڈ جج کرشنا گوپال اور دیگر بھی موجود تھے۔ اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ انتخابی ڈیوٹی پر مامور سرکاری ملازمین اپنے ووٹ حق کا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کریں، شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں، ضلع کلکٹر۔ سرپنچ انتخابات کے پیش نظر محکمہ پولیس کی جانب سے شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے سخت بندوبست، قریب 150 پولیس جوان کی خدمات حاصل، پولیس کمشنر۔ سریعان نوجوان خاتون کا بے دردی کے ساتھ قتل، قاتل خون آلودہ ناش کے ساتھ ہی بیٹھا رہا، مقتول بیوہ خاتون کا اپنے دوست کے علاوہ دوسرے مرد سے تعلق کے شعبے میں کیا گیا قتل۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی۔ اب دے اجازت، اللہ حافظ۔